विश्व राजनीति के तेजी से बदलते परिदृश्य में भारत और अमेरिका के संबंध एक नए मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हालिया भारत यात्रा केवल एक औपचारिक राजनयिक द्वारा नहीं थी, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक परिवर्तन का संकेत थी जिसमें अमेरिका भारत को अपने इंडो पैसिफिक ढांचे की केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस यात्रा में व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी, क्वाड, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और चीन की बढ़ती शक्ति, सभी मुद्दे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्को रूबियो की मुलाकात ऐसे समय हुई जब दुनिया बहुध्रुवीय संघर्षों, ऊर्जा संकट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से गुजर रही है। अमेरिका और भारत दोनों समझते हैं कि आने वाले दशक में एशिया की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन काफी हद तक भारत की भूमिका पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि इस यात्रा में केवल द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा नहीं हुई, बल्कि एक व्यापक वैश्विक रणनीति की झलक दिखाई दी। $500 बिलियन व्यापार लक्ष्य केवल अर्थव्यवस्था नहीं, रणनीति भी। मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। पहली नजर में यह केवल आर्थिक सहयोग का मामला लगता है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच मौजूद है। अमेरिका जानता है कि चीन के विकल्प के रूप में भारत ही वह विशाल बाजार और उत्पादन क्षमता रखता है जो वैश्विक सप्लाई चेन को संतुलित कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने अमेरिकी कंपनियों को वैकल्पिक बाजार खोजने के लिए प्रेरित किया है। भारत अपनी बड़ी आबादी, बढ़ते मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के कारण स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरा है। दूसरी ओर भारत भी यह समझता है कि यदि उसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे अमेरिकी निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक बाजार तक अधिक पहुंच की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि दोनों देश व्यापारिक मतभेदों के बावजूद संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लगाए गए उच्च टैरिफ ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया था। भारत लंबे समय से बाजार पहुंच, शुल्क संरचना और वीजा नीतियों में अधिक स्पष्टता चाहता रहा है। अमेरिका भी भारतीय डिजिटल नीतियों, आयात नियमों और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को लेकर चिंता जताता रहा है। फिर भी दोनों देशों के बीच यह समझ विकसित हो रही है कि वैश्विक शक्ति संतुलन की दृष्टि से उनके बीच सहयोग आवश्यक है। इसलिए आर्थिक मतभेदों को प्रबंधित प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है, न कि संबंध विच्छेद के रूप में। ऊर्जा कूटनीति, ईरान, रूस और अमेरिकी रणनीति। मार्को रूबियो की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा राजनीति था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका भारत को ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में मजबूत सहयोग देना चाहता है। यह बयान उस समय आया जब पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़ा तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। उसकी आर्थिक वृद्धि ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भर करती है। लंबे समय तक भारत ने ईरान से तेल आयात किया, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई। इसके बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए, क्योंकि ईरान केवल ऊर्जा स्रोत नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक भारत की रणनीतिक पहुंच का भी आधार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित किया। पश्चिमी देशों ने इस पर असंतोष जताया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा है। यही वह बिंदु है जहां भारत की रणनीतिक स्वायत्तता स्पष्ट दिखाई देती है। भारत अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन वह अमेरिकी दबाव में अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करता। अमेरिका भी अब यह समझने लगा है कि भारत को पूरी तरह पश्चिमी रणनीति के भीतर बांधना संभव नहीं है। मार्को रूबियो द्वारा यह कहना कि अमेरिका ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक नहीं बनाने देगा, केवल ईरान विरोधी बयान नहीं था। यह एक संदेश था कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है और भारत को अपने ऊर्जा ढांचे के भीतर अधिक गहराई से जोड़ना चाहता है। भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का कॉर्नरस्टोन। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिकी इंडो पैसिफिक नीति का कॉर्नरस्टोन कहा। यह शब्द केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का मूल उद्देश्य चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना है।
चाइना आज आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान और हिंद महासागर तक चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत एक प्राकृतिक रणनीतिक साझेदार बनता है, क्योंकि भारत भी चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क है। इसी संदर्भ में क्वाड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री बनने के बाद उनकी पहली आधिकारिक बैठक क्वाड से संबंधित थी। यह इस बात का संकेत है कि अमेरिका क्वाड को भविष्य की एशियाई रणनीति का केंद्रीय मंच मानता है। भारत के लिए भी क्वाड उपयोगी है, क्योंकि इससे उसे तकनीकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक समर्थन मिलता है। हालांकि भारत अब भी इसे नाटो जैसी सैन्य संरचना बनने से बचाना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि वह सीधे अमेरिका चीन टी